नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हार्ट सर्जन हैं, हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं और उन्हें ये श्रेय प्राप्त है, उन्हें ये क्रेडिट जाता है कि 2 बार वे हार्ट का ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, यानी कि किसी और का हृदय किसी दूसरे के हृदय में प्रत्यारोपित कर चुके हैं। नामी गिरामी सर्जन माने जाते हैं और मेदांता हॉस्पिटल इस वक्त ग्रीन हॉस्पिटल माना जाता है, यानी हरा हॉस्पिटल है। वहाँ कोविड-19 कोरोना के अलावा जो अन्य बीमारियों के मरीज़ हैं उनका उपचार किया जा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि घर में रहते हुए हम अपने हृदय, मधुमेह और ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल करें और किस तरह से उससे बचें, और साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रीन अस्पताल में इस वक्त किस तरह की परेशानियां आ रही हैं मरीजों को भी और डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार संदीप सर, सबसे पहले तो जैसा कि आपका अस्पताल मेदांता हॉस्पिटल ग्रीन हॉस्पिटल घोषित किया है जिला प्रशासन द्वारा, और ग्रीन हॉस्पिटल का ये मतलब है कि कोविड-19 के अलावा जो अन्य बीमारियाँ हैं उनका इलाज आपके अस्पताल में होना चाहिए। मैं आपके अस्पताल की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंदौर के आम मरीजों की ये शिकायत है और अक्सर हम मीडिया में आपने भी पढ़ा होगा कि अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा, इवन ग्रीन अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। मैं अनेक नाम मोहल्ले सहित आपको बता सकता हूँ कि वो लोग 3-3, 4-4, 5-5 अस्पताल भटकते रहे और बगैर उपचार लिए बिना इलाज के वो काल कवलित हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? उन मरीजों के लिए मेरी सीधी सलाह है, वो मेदांता आ जाएं। 24 घंटे हम कार्यरत हैं और उनको एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर उन्हें एडमिशन की आवश्यकता है। हाँ, अगर आवश्यकता ही नहीं है वो एक बात अलग है। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। बिल्कुल हम अपनी तरफ से आपको कह सकते हैं कि आप निश्चिंत होकर आएँ। ये समस्या ज़रूर एक आ रही है जो कि मैं इसके आगे आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में लगभग 70 to 80% पेशेंट इंदौर ज़िले के बाहर से आते हैं। इनफैक्ट इंदौर के आसपास के करीब ज़्यादा नहीं तो 8-10 ज़िले ऐसे हैं जो 7-8 जिले तो संभाग हाई एंड केयर के लिए मेदांता पे डिपेंड करते हैं। वो बात अलग है, दूर दूर से मरीज आते हैं, पर यहाँ के ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ स्पेशली हार्ट की केयर के लिए, कॉम्प्लेक्स ब्रेन ट्यूमर के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं। वो मरीज लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहे हैं और जब मेरी कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हुई थी और मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई थी, तो उन्होंने बोला भाई कि जो लॉकडाउन की अभी मजबूरी है उन लोगों को अपने ज़िले में ही इलाज कराना पड़ेगा फ़िलहाल। हालांकि सिलेक्टेड केसेस में उन्होंने परमिशन भी दी है कई बार। तो ये भी एक समस्या है कि कई पेशेंट बेचारे आ नहीं पा रहे हैं और उनके इलाज में देरी हो रही है। सर, पर कई बार ग्रीन अस्पताल लौटाते हैं, क्या उनको ये डर है? क्योंकि अभी एक जो नया सिस्टम आया है कि भाई 80% मरीजों में तो सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक मरीज ज़्यादा है जिनमें कोई किसी प्रकार का कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कोरोना का कैरियर है, कोरोना लेकर घूम रहा है। तो क्या ग्रीन अस्पताल वाले इस बात से डरे हुए हैं कि हमने पेशेंट को लिया, मान लीजिए आपका हार्ट का अस्पताल है, आदमी शिकायत लेकर आए कि उसको चेस्ट में है, उसको सीने में दर्द है, हार्ट में दर्द है, और लेकिन ये हार्ट में दर्द कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं, चिकित्सक ये कहते हैं कि कोरोना के कारण भी हो सकता है। इसमें 2 बात है। एक तो आपका जो सवाल था कि क्या ग्रीन अस्पताल इस बात से डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ डर तो किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल सेट किए हैं। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है, और जिन हॉस्पिटल का इन्फेक्शन रेट जितना कम होता है, न सिर्फ वायरल बल्कि हर इन्फेक्शन, वो हॉस्पिटल आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि उतना ही अच्छा हॉस्पिटल होता है। कोरोना की वजह से कई लोगों पे ये बीमारी चूँकि फैल रही है, अभी पैंडेमिक का टाइम है, तो हर वो व्यक्ति जो अस्पताल में एंटर हो रहा है, न सिर्फ मरीज बल्कि मरीज के साथ आने वाला व्यक्ति भी कोरोना ला सकता है। हमारे यहाँ हमने क्या किया है कि हर व्यक्ति जो अस्पताल में एंटर होता है उसकी थर्मल चेकिंग होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हर आदमी को पता है, भाई बुखार तो नहीं आ रहा है, खांसी तो नहीं है, सांस तो नहीं फूल रही है, कॉमन सिम्टम्स गेट पर ही एक नर्स है जो आपसे पूछ लेती है। हर मरीज नॉर्मल ओपीडी में, अब फ़र्ज़ करिए कि कोई साइकेट्री का मरीज़ है, लंग का पेशेंट नहीं है वो, लेकिन हर मरीज़ का हम एक एक्सरे भी कर रहे हैं। तो इन
आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि कुछ एरिया में कोरोना ज़्यादा पॉसिबल है, कंटेनमेंट एरिया है, कंटेनमेंट एरिया है, कुछ एरिया में कम है, तो आपके एड्रेस का भी वहाँ महत्व हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आप हमें तुरंत ही मिल जाती है और उसके बाद मोटे तौर पे पता लग जाता है कि भाई एक्सरे भी नॉर्मल है, कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है। हाँ, और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो पेशेंट फिर रूटीन डॉक्टर को ओपीडी में दिखा लेते हैं और फिर उनकी जो भी बीमारी है उसका इलाज होता है। हर पेशेंट या हर उसका अटेंडेंट का आप एक्सरे करवा रहे हैं? अटेंडेंट का हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मरीज का जरूर करवा रहे हैं। पर थर्मल चेकिंग, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अटेंडेंट की भी पूछ लेते हैं और हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा अटेंडेंट ना आए किसी को दिखाने के लिए। इसी तरह जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में या वार्ड में, उनका एक से ज़्यादा मरीज को हम हॉस्पिटल के अंदर उन्हीं के हित में अलाउ नहीं कर रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी पॉसिबल हो रही है और जो ये पेशेंट्स के रिलेटिव हॉस्पिटल में हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि भाई देखिए, जो लोग मजबूरी में अपने किसी रिश्तेदार को लेकर हमारे पास आए हैं, वो खुशी खुशी बाहर घूमना नहीं चाहते हैं, रिस्क तो उनको भी है, तो उनकी सेफ्टी भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। लॉबी में भीड़ ना हो पहले जैसे, ये बहुत ज़रूरी है, तो हमने गेट पर ही ये स्क्रीनिंग की है और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस मरीज को घुसते ही मान लीजिए कोई हिस्ट्री है खांसी की, तो उसके लिए कफ एंड कोल्ड ओपीडी बिल्कुल हॉस्पिटल का हमारा ही एक एरिया है, उसकी सेपरेट एंट्री है, वहीं जाएं, वहीं दिखाएं, वहाँ एक्सरे की भी सुविधा है। और ईश्वर न करे अगर उसमें ये डाउट होता है इन सब चीज़ों से कि शायद इसको कोरोना है, तो वहीं से हम फैसिलिटेट करते हैं कि फिर उनको येलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें ताकि पेशेंट की भी केयर हो जाए और हॉस्पिटल के पेशेंट्स भी इधर सेफ रह जाएं। तो हर हॉस्पिटल को मैं समझता हूँ एक अपना मैकेनिज्म डिवाइस करना होता है और बड़े सारे हॉस्पिटल ने किया भी है। मेरा जो दूसरा सवाल था कि हार्ट का जो पेशेंट है, हृदय रोग का, वो ये समझकर आपके पास आया कि उसको हार्ट अटैक है या उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो आपके पास आया और मालूम पड़ा कि वो कोरोना का पेशेंट निकल गया, तब क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें कई हार्ट के मरीज हैं जो जेन्युइनली हार्ट के मरीज हैं और हार्ट की प्रॉब्लम से हमारे पास आए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो शायद ये समझ नहीं पाते हैं कि उनकी सांस क्यों फूल रही है। भाई हो सकता है पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हो, डायबिटीज़ के मरीज हो, मोटापा हो, उससे भी सांस फूलती है। तो कई बार वो हमारे पास आ जाते हैं और फिर हमें पहचानना होता है कि भाई ये हार्ट का मरीज है या हार्ट का मरीज नहीं है, इसको कहीं और भेजना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 80% पेशेंट जिनको कोरोना पॉजिटिव है, एक्सपोजर हुआ है, पॉजिटिव भी हो गए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वो हमारे और आपकी तरह नॉर्मल होते हैं या कोई हल्के फुल्की छींक वीक आई जिसको उसने शायद नोटिस भी नहीं किया और ठीक हो गया। सिर्फ लगभग 20% लोगों में तकलीफ होती है। इनमें भी ज़्यादातर लोग या तो अपने आप ठीक हो जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद कुछ सपोर्टिव केयर से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोगों में मृत्यु भी हो सकती है, जो कि गंभीर विषय है। मोर्टेलिटी परसेंटेज 2% के करीब बता रहे हैं। हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 20% पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में 15% ऑफ दीज 20%, ये वो पेशेंट हैं जिनको लंग की, फीवर की, जो आमतौर पे कोरोना से रिलेटेड सिम्टम हम समझते हैं, वो शायद होते भी नहीं हैं। दे मे कम विथ ओनली कार्डियक प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं इनको। जहाँ तक हार्ट का सवाल है, देखिए क्या होता है, जब लंग में प्रॉब्लम होती है तो उसके बैक प्रेशर से राइट हार्ट फेलियर होता है, तो कई मरीज राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम लेके आ जाते हैं। इसी तरह पेशेंट में वायरल मायोकार्डाइटिस होती है, हार्ट फंक्शन कम हो जाता है कुछ समय के लिए, तो वो हार्ट फेलियर के सिम्टम लेके आ जाते हैं। बहुत कम मरीजों में जेन्युइन हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हालांकि हम ग्रीन हॉस्पिटल हैं, लेकिन कोरोना का पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ सकता है, जेन्युइन हार्ट प्रॉब्लम लेके, और जिसका हमें इलाज भी करना पड़ सकता है और उनको क्वारंटाइन भी करना पड़ सकता है। अगर वो कोरोना का पेशेंट है और उसको जेन्युइन हार्ट अटैक आया है, तो एक हार्ट सर्जन के तहत आप क्या करेंगे? उसको एमरजेंसी केयर उसको ज़रूर देनी है। बीच में एक मरीज हमारे पास आए भी इस तरीके से, मैं आपको अभी
लगभग हफ्ते 10 दिन पहले का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। उनको हार्ट अटैक था, बिल्कुल ECG वाइज, सारे क्राइटेरिया वाइज, लेकिन जो उनको सांस फूल रही थी वो डिसप्रपोर्शनेट थी, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम में जितनी सांस फूलनी चाहिए उतने बड़े हार्ट अटैक में उससे ज़्यादा फूल रही थी। तो एक डाउट हुआ, बुखार की भी हिस्ट्री थी और उनका एड्रेस भी उन लोकेलिटीज़ का था जहाँ पे इन्फेक्शंस ज़्यादा थे। तो उसका कोविड टेस्ट भेजा और हमने तुरंत, मतलब जैसे ही हमें ये, हमारे डॉक्टर्स को ये आभास हो गया कि ये शायद इसको कोरोना भी हो सकता है अटैक के अलावा, तो उनको हमने हमारे जो आइसोलेशन जोन है वहाँ किया, PPE किट, नर्सेस, जो पूरे प्रिकॉशन लेने चाहिए वो सारा पालन किया गया और फिर कुछ दिनों बाद उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हार्ट अटैक से वो ठीक हो गए और मैं आपको बताऊं, ये दुखद बात है कि अनफॉर्चुनेटली जो उनकी लंग की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उनकी फिर मृत्यु हो गई। तो ग्रीन हॉस्पिटल में भी हमें प्रिकॉशंस बहुत सारे लेने पड़ेंगे और हम ले भी रहे हैं और हर ग्रीन हॉस्पिटल को लेने हैं ताकि हम बाकी मरीजों को बचाएं, अपने मरीजों को बचाएं, हॉस्पिटल के स्टाफ को बचाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए 10-20 स्टाफ पॉजिटिव हो गए तो उन्हें हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा डेफिनेटली। और वो 10-20 कितने को करेंगे भगवान जाने। वो भी है और उससे हेल्थ केयर डिलीवरी सफ़र होती है, क्योंकि सम ऑफ दी स्टाफ्स आर क्रिटिकल स्टाफ। वो जो स्किल जानते हैं वो शायद दूसरा आदमी नहीं जानता है, तो उनका प्रोटेक्शन सिर्फ उनके लिए नहीं, बहुत सारे मरीजों की केयर के लिए आवश्यक है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल में जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी स्पेशलिस्ट ही होता है एक तरह से। एब्सोल्युटली। तो इसलिए उनका विकल्प तत्काल उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनको ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात एक हमने ग्रीन अस्पताल की और ग्रीन अस्पताल में जो लोगों को परेशानी आ रही है, लोग भटक रहे हैं, मैं उसकी बात आपसे कर रहा था। लेकिन चूंकि हम डिजाइनर न्यूज़ लगातार ये कर रहा है कि हम रोज़ किसी एक लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक को बुलाते हैं, एक सीनियर एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे हमारे दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं कि दर्शक अपने घर में बैठकर थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आए और अपनी बीमारियों को लेकर वो सचेत और जागरूक रहें। चूँकि आप हार्ट एक्सपर्ट हैं, हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, अब जिन लोगों को स्टेंट डला हुआ है या जिन लोगों की एक आध बार बाईपास हो चुकी है या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे समय में उन्हें क्या सावधानियां और ख़ासतौर पर अतिरिक्त रूप से सावधानियां इस समय कोरोना चल रहा है अपनानी चाहिए? बहुत स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट के पेशेंट कई बार उनकी एज ज़्यादा होती है, उनको जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, यानी दूसरी बीमारियां, जैसे कईयों को डायबिटीज़ होती है, कईयों का ब्लड प्रेशर हाई होगा, किसी को थायराइड है, तो चूँकि इनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, मान लीजिए 65 साल या 70 साल 75 साल की उम्र है, तो ये लोग वैसे भी कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क ग्रुप है। ओके, जो यंग हार्ट पेशेंट हैं 35-40 साल के, जिनको मान लीजिए एक स्टेंट डला हुआ है और हार्ट नॉर्मल है, वो हार्ट फेलियर के मरीज़ नहीं है, उनके लिए हम उतने चिंतित नहीं हैं। लेकिन जिनमें मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ये लोग अपने आप को, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, घर में रहें, अपने आप को बचाएं। ईश्वर न करे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके केस में इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो। कोई स्पेशल प्रिकॉशन कि भाई आप हार्ट पेशेंट है तो ये दवाई खा लीजिए या ये काम कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी कोरोना की दवाई अभी दुनिया को पता ही कहाँ है। हम सब अपने अनुभव, अपने विवेक के हिसाब से मरीज का इलाज कर रहे हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दवाई तो अभी आनी है। तो जो दवाइयाँ बुजुर्गवार ले रहे हैं, जो उनके उनको समय समय पर लें, वो लेते रहें, नियमित जीवन रखें, अच्छी नींद लें, काफ़ी पानी पिएं। एक जनरल जो गाइडलाइंस हमने एक आम आदमी के लिए दी हैं, वो सारी गाइडलाइन फॉलो करें और अपनी दवाइयाँ समय पे लें। कोई तकलीफ हो, ईश्वर ना करे, तो आप बेशक आइए, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, वी विल टेक केयर ऑफ। सर, जैसे हार्ट का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर भी सामान्यतः रहता ही है, हार्ट के पेशेंट्स को डायबिटीज़ भी रहती है, और इस समय कोरोना इतने मर गए, वहाँ फैल गया, उसको भी हो गया, अपने पड़ोस में भी हो गया, अरे अपने पीछे मोहल्ले में निकल आया, दिन भर घर में ये बात है, अखबार कोरोना से भरे हुए, न्यूज़ चैनल खोलिए तो कोरोना है। तो हम इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल भी एक प्रभाव पड़ रहा है, कोविड फोबिया भी हमको हो रहा है। अब बुजुर्ग है और हार्ट पेशेंट है, तो उसको किस तरह से इसका सामना करना चाहिए? एक्चुअली मैं अपने साइकेट्रिस्ट से काफ़ी डिटेल में इस बात को डिस्कस कर रहा था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, और मोटे तौर पे मैं कहूँ कि 3 तरह की समस्याएं हैं। एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है लोगों में,
और कई लोग लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन में भी हैं। और जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो डिप्रेशन एक इलनेस है जिसका प्रॉपरली दवाई दे के इलाज किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एंग्जाइटी का भी इलाज किया जा सकता है। एक लिमिट तक तो समझा के बात हो सकती है काउंसलिंग से, एक लिमिट के बाद मेडिसिन देनी पड़ती है। इसी तरह एक तीसरी समस्या बहुत आ रही है जो कि विड्रॉल की समस्या आ रही है। चूँकि शराब की दुकानें बंद हैं और जो अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, जिनका अल्कोहल के बिना गुजारा नहीं चलता, उनमें विड्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज की प्रॉब्लम आ रही है, और ये बड़ी जेन्युइन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर ऐसे सिम्टम्स किसी व्यक्ति में भी आ रहे हैं, डोंट हेजिटेट इन टेकिंग हेल्प। एज आई सेड, वी आर ओपन, हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, और अगर दवाई मान लो चालू करनी भी पड़ी तो ये बड़ा डर होता है कि भाई साइकियाट्रिस्ट की दवाई शुरू हो गई। हाँ, और लोग क्या कहेंगे, कोई भी किसी साइकियाट्रिस्ट को इसलिए दिखाना चाहता बोले यार पागलों का डॉक्टर है कि मैं पागल हूँ क्या? नहीं, और लोग ये सोचते हैं कि दवाई शुरू हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए शुरू हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये मेडिसिन कुछ समय लेनी भी पड़े तो ये उसके बाद बंद हो जाती हैं। पर डॉक्टर साहब, क्या ये सुझाव है कि यहाँ पर शराब की दुकानें खोल देना चाहिए जिस तरह से लोगों को? नहीं, ये सुझाव नहीं है, पर अल्कोहल विड्रॉल एक मेडिकल कंडीशन है। अगर किसी को हो रहा है तो उसकी वजह से वो सुसाइड तो ना करे या कोई ऐसे जुर्म तो ना करे जो कि नहीं करना चाहिए उसको। उस स्थिति में बेहतर है वो हॉस्पिटल आए, आवर साइकियाट्रिस्ट विल हेल्प एंड वी विल इंश्योर कि उसको नींद भी अच्छी आएगी, उसको सब होगा, उसको उसकी तकलीफ़ें हम कम कर सकते हैं। वैसे ग्रीन जोन में 3 मई के बाद जो ग्रीन जोन शुरू होगा उसमें शराब की दुकानें, तंबाकू की दुकानें, पान गुटखे सिगरेट की दुकानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन रेड जोन में ये मुश्किल है और वहाँ अभी भी शराब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये एक स्वास्थ्यगत समस्या है, चिकित्सीय समस्या है। शराब का नहीं मिलना और अल्कोहल के विड्रॉल की परेशानियाँ आना, जैसा कि डॉक्टर संदीप कह रहे हैं कि ये एक चिकित्सक की समस्या है, तो इसका समाधान शराब ही नहीं है, इसका समाधान दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो डॉक्टर देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि ये मौका है, आपने 40 दिन नहीं पी तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रोसेस में अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप बताइए, विल हेल्प यू। डॉक्टर साहब, और क्या करें हार्ट के पेशेंट घर में रहते हुए? आपने डिप्रेशन की बात की कि दवाइयाँ की बात कर ली, लेकिन और कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज या प्राणायाम या योग या खाने पीने का किस तरह का ध्यान रखें? हेल्दी फूड खाना चाहिए, न सिर्फ हार्ट के मरीज को, सबको। अभी तो सब्जियाँ फल मिल नहीं रहे ना सर? सब्जियाँ फल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जंक फूड है, भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेप्सी पिएं, पर जंक फूड भी नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, पर पूरे जीवन की बात है ये अगेन एक आई ओपनर है सबके लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पिछले अगर कई दशकों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम हुई है। और इम्यूनिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि मैकेनाइजेशन हुआ, लोग मेहनत कम कर रहे हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, स्वीट एंड फूड, पेप्सी वगैरह टाइप की चीज़ें, ये सब चीज़ें, इनसे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। इसी तरह एक्सरसाइज की कमी, नियमित व्यायाम, योगा, ये किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लोग, हर आदमी नहीं कर रहा। पहले तो क्या था कि मजबूरी में करते थे लोग, भाई साइकिल चला के जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज लेवल कम, हमारी फूड हैबिट्स ख़राब, लेट नाइट पार्टीज़ और वो बहुत सारी चीज़ें जो प्रोग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही हैं। और देखिए, आज कोरोना आया है, कल कोई दूसरा वायरस आ सकता है या कोई दूसरा बैक्टीरिया आ सकता है। हर से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए। इवेंचुअली हम बैक्टीरिया वायरस के बीच में ही जीते हैं। ये एक नया वायरस है और हमारी बॉडी में फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है। इसके साथ जीना सीखना होगा। इसके साथ ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आने वाले जो चैलेंजेस आएंगे उनके साथ भी जीना है। तो हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप, प्रॉपर टाइम पे स्लीप, और ये सारी हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनको अपनाने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आई थिंक मैसेज है, जो कि कहते हैं ना कि यू शुड नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट। सो एक क्राइसिस हुई है, इससे ये सारी अच्छी चीज़ें सीख के हमें, कोरोना भले चला जाए, उन आदतों को रख लेंगे तो शायद बहुत अच्छा काम। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना की जो कमज़ोरी है कि ये बहुत ही कमज़ोर वायरस है,
सभी चिकित्सक ये कहते हैं कि बहुत कमज़ोर वायरस है, खुद ही ठीक हो जाता है, अलग थलग अपने आप को कर लो, क्वारंटाइन कर लो, तो आइसोलेशन में चले जाओ तो भी ठीक हो जाओगे। और कुछ लोगों में तो फाइटिंग सिस्टम अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, वो कोरोना को हरा देते हैं। लेकिन जो इसकी कमज़ोरी है वही इसकी ताकत भी है। जैसे कि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि चूंकि आपको पता ही नहीं कि आप कोरोना है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, खांसी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, सांस नहीं फूल रही, आप घूम रहे हो और लोगों में फैला रहे हो, करियर बने हुए हो, तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि भारत में जांचें ही नहीं हुई हैं। आप अच्छे भले हो तो आपकी कोई जांच ही नहीं कर रहा, जिसमें सिम्टम्स आ रहे हैं उसी की जांच हो रही है, या तो ट्रैवल हिस्ट्री है, या ट्रैवल हिस्ट्री है तो जांच हो रही है, आप विदेश से आए हो तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। इस हिसाब से तो हम अच्छे भले घूम रहे हैं लेकिन अच्छे भले नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में ये फैल रहा है। देखिए, ऐसा है कि रिसोर्सेस को हमेशा अप्रोप्रिएट यूटिलाइज करना चाहिए, और जब कोरोना की ही बात है तो ऐसा तो नहीं है कि 130 करोड़ जांचें कर ली जाए, लैब चाहिए, हर चीज़ के लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। तो जो गवर्नमेंट कर रही है कि सबको लॉकडाउन करने की एक सलाह दी गई, बहुत ही अच्छी सलाह हुई, और उसी की वजह है कि देश में मैं कहूँगा इतने कम पेशेंट्स हैं। ये 130 करोड़ का देश है। ये इसका मतलब मोदी जी ने ठीक किया? ठीक नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत समय पे किया। हम 130 करोड़ हैं और हमारे यहाँ लगभग 37,000 पेशेंट हैं आज, ठीक है ना। हमसे कितनी कम आबादी वाले इटली जैसे देश में कितने मरीज निकल गए। अगर उस प्रोपोर्शन पे हम हिंदुस्तान में सोचते तो बातें लाखों में नहीं करोड़ों में होती। तो एक बहुत बड़ी एक तरह से जीत हो रही है देश की, लेकिन ये खुश होने का टाइम नहीं है, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ से कोई भी अगर हम बेवकूफ़ी करें तो हम सारा ये जो अच्छा काम किया है इसको बिगाड़ सकते हैं। और यही कारण है, मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच समझ के ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन या रेड जोन बना के और बड़े एक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जगह से आपने खबर पड़ी हुई कि डॉक्टरों पे हमला हो गया, मुरादाबाद में हुआ, इंदौर में हुआ, और भी कई जगह पे डॉक्टर्स पे हमला करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं। आप सब लोग अपनी जान लगाकर हथेली पे रखकर इलाज कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एक ऐसी पीपी किट पहनना पड़ती है जो बहुत भारी होती है, जिसमें एक बार आप पहन लो तो 8 घंटे तक उतार नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते। इस भीषण गर्मी में जब 41 डिग्री टेम्परेचर है तब आप बफा जाते हैं अंदर से, और उसके बाद दूसरे दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि फलानी जगह पे डॉक्टरों पर हमला हो गया, तो लगता है कि डॉक्टर बन के कोई गलती कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरा मौका मिलेगा तो मैं फिर डॉक्टर ही बनूंगा। ये बहुत बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बिल्कुल गलती नहीं करी है। और ये तो समाज में हर तरह के लोग हैं। हमारी सोसाइटी में क्या क्रिमिनल्स नहीं हैं? अच्छे से अच्छे लोग हैं, तो हर तरह के लोग हैं। और अगर इस तरह की इवेंट होती है, दुख होता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए, और सरकार सख्त कार्रवाई भी कर रही है। मगर तो इससे कानून भी बनाया है सरकार ने। हाँ, और इससे डर के घर तो नहीं बैठेंगे। देखिए, एक कहावत है कि द बेस्ट प्लेस फॉर अ शिप इज द शोर, इट इज सेफेस्ट एट द शोर, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज मेड फॉर। द शिप इज मेड टू सेल। तो एक डॉक्टर की तरह भी हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम छुप के घर में बैठ जाएं। बट देन व्हाई डिड वी बिकम द डॉक्टर्स? वी बिकेम डॉक्टर्स टू डू आवर जॉब। और अगर इस टाइम पे भी निकल के काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सर, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं। आपने ये बात कही इसलिए मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स इस समय लापता हैं, अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं। अपने जिन पेशेंट को 8-8, 10-10, 12-12 साल से देख रहे थे उनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और कलेक्टर उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। अस्पताल ये कह रहे हैं कि हमारा ये डॉक्टर्स हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये पेशेंट्स हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। अस्पतालों ने सूची दी है, पेशेंट से शिकायत कर रहे हैं कि, और मुझे बहुत शर्म के साथ ये बात कहना पड़ रही है और आक्रोश के साथ ये कहना पड़ रही है कि जिस गर्भवती महिला को आपने प्रेगनेंसी के पहले महीने से देखा, आज उसकी डिलीवरी होनी है इस महीने में, वो फुल टाइम में है और उसकी गायनोलॉजिस्ट उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। ऐसे भी उदाहरण है। आप कह रहे हैं कि क्या हम इसी दिन के लिए डॉक्टर बने थे? बिल्कुल, मेरी फीलिंग तो यही है। और मैं अपने बारे में और अपने मेदांता हॉस्पिटल के बारे में ये बात कह सकता हूँ कि किसी भी स्पेशलिटी का कोई भी पेशेंट जिनकी केयर हम देने में सक्षम हैं, हम 24 घंटे खुले हैं, निश्चिंत होकर। पर जो डॉक्टर ऐसा रवैया अपना रहे, जिन्हें अपने मोबाइल बंद कर लिया, देख नहीं रहे, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीनियर डॉक्टर, मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए कुछ कहें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबको केयर देनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, सेफ्टी के लिए पूरे मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ जाएगा तो वो किसी का क्या इलाज करेगा, ये बात बिल्कुल सही है।
सो दे शुड इंश्योर। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें, वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी आई एम श्योर उनकी हेल्प करेगी। वी शुड कम आउट एंड ट्रीट पेशेंट्स। आप इस कठिन समय में, इस महामारी के समय में मुंह छुपा कर नहीं बैठ सकते। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने मरीजों का देखभाल करें। आई एग्री विथ यू 100%। तो डॉक्टर साहब, ये इस जो महामारी है इसमें बहुत ज़्यादातर डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने तो अपनी जान भी गंवाई है। बिल्कुल सही उनको बात। कोरोना हुआ और वो नहीं बच सके। दो डॉक्टर तो इंदौर में ही चले गए, और एम्स के भी एक डॉक्टर्स की हुई है, कुछ नर्सेस नहीं रही हैं। और दूसरी तरफ हमने ऐसे दृश्य भी देखे हैं कि नर्सेस अपने छोटे छोटे दूध मुँह बच्चों को छोड़कर आई, उन्हें फीडिंग करानी पड़ती है, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रही है इस डर से कि कहीं वो संक्रमित न हो जाए। तो सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं आपको बताऊं, जो ये डॉक्टर्स की डेथ हुई है इवन वर्ल्ड वाइड, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स चेस्ट फिजिशियन तो सबसे पहले आगे रहता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें हार्ट के डॉक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि कोरोना के मरीज कई बार कार्डियक प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, और वहाँ पे शुरू में जब ये अभी भी पूरा वर्ल्ड सीख रहा है कोरोना के बारे में, क्योंकि नया वायरस है, अभी हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो उस वजह से कई बार वो हार्ट इंस्टीट्यूट्स में गए, शायद उतने प्रिकॉशन ना भी लिए हों ये सोच के कि हार्ट पेशेंट है, और वहाँ पे कई बार हार्ट के डॉक्टर संक्रमित भी हुए, उनकी डेथ भी हुई। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, सारे प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं और फिर इलाज करना है। और ज़रूर इलाज क्यों नहीं करना, इलाज तो करना ही है, हमारा काम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, आपने बहुत ही हौसला अफजाई की है, खासतौर पर उन मरीजों की जो घर में हैं, या वो लोग जो इस बात से भयभीत हैं कि कल को अगर हमें कुछ बीमारी हो गई जो कोरोना से संबंधित नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। और आपने जो एश्योरेंस दिया है, जो आश्वासन दिया है कि ग्रीन अस्पताल 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं, आप आइए, हम आपका इलाज करेंगे, ये निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये समाज अपने डॉक्टर्स को हीरो की तरह उनके साथ बिहेव करेगा, हीरो की तरह उनके साथ व्यवहार करेगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि नायक ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे हीरो हैं, बहुत सारे नायक हैं, हम उन्हीं में अपने नायक को तलाश लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो सकती है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। घर पे रहना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना को हराना है। धन्यवाद।